हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है मोशन, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब चीज़ें पढ़ी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी तक हमने स्पीड की बात की, डिस्टेंस की बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात की, यूनिफॉर्म स्पीड की बात की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन, वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। कैसे ये एक्सेलरेशन कहलाता है? देखो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट तो होती नहीं है, हमेशा जैसे कोई आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो हमेशा हर टाइम मोमेंट में उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो अगर जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी रेट को बोला जाता है एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हुई है और वेलोसिटी हम लोग को पता था कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मींस वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम है। इसका मतलब वेलोसिटी तो वेक्टर है और टाइम स्केलर है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि ये चेंज इन वेलोसिटी है क्या। जैसे मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पहले यू वेलोसिटी चला था, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फिर कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई v, ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो v माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अब रेट ऑफ चेंज है ना, तो इसका मतलब अपॉन टाइम कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहां से इसके यूनिट की बात करें कि अब हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, यूनिट होगा क्या इसका। तो जब यूनिट की बात करेंगे, अब यहां से देखा जाए ऊपर क्या है, दो वेलोसिटी को डिफरेंस निकालेंगे तो भी तो वेलोसिटी ही आएगी ना। तो ऊपर वेलोसिटी है, उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब ये अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज इट्स एक्सेलरेशन। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वही उसका क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें क्या है, आपका वेलोसिटी इन्वॉल्व है। और इसका हमने यूनिट निकाला तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट आ गई। जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम है ये। अब हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन के टाइप कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे एक्सेलरेशन होते हैं। तो जैसे वहां पे हमने वेलोसिटी स्पीड में डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तो ये यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो पहला जो हमारा है, हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर जो बॉडी है ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन पे, सबसे पहले चीज है कि अगर बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, और उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है बाय इक्वल अमाउंट की से बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे, ठीक, पहले आपकी वेलोसिटी जो थी 0 थी, खड़ी थी, आपने स्टार्ट किया, पहले एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक, अगले फिर एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले एक सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले एक सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इक्वल इंटरवल में कितना बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का ही स्पीड बढ़ रही है ना। तो ऐसे को अगर और क्या है, स्ट्रेट लाइन पे
मोशन हो रहा है, तो ऐसे जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज होता है तो बोला जाता है कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लिया कोई भी छत पे से आप एक बॉल गिराओ, आप छत पे चढ़ गए, एक बॉल आपने छोड़ दिया, तो जब आप बॉल को हाथ में पकड़े थे आपने, तो क्या था, उसकी वेलोसिटी 0 थी। अब जैसे जैसे ही आपने बॉल छोड़ा, अब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। हर टाइम इंटरवल में उसका स्पीड बढ़ने का रेट जो है वो सेम है। तो इसकी वजह से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या, कैसा एक्सेलरेशन होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो नोट कीजिए, फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का केस को स्टडी करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर a body has non uniform acceleration, if its velocity increases, उसकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है by unequal amount in equal interval of time, टाइम तो इक्वल ले रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी अनइक्वल तरीके से बढ़ रही है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें अनइक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज होती है। इंक्रीज तो होती है लेकिन अनइक्वल अमाउंट इंक्रीज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम हमने इक्वल लिया लेकिन वेलोसिटी अनइक्वल इंक्रीज कर रही है। कभी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जा रही है, कभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जा रही है, कभी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो, जैसे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, तो यहाँ इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात भी करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट में, तुरंत में, उस टाइम मोमेंट में जो उसकी वेलोसिटी होगी, दैट वी विल कॉल द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उस टाइम में 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, दैट विल कॉल द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। अब देखो, एक चीज है कि अगर हमारी वेलोसिटी जो है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस, अभी तो हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, अगर हमारा वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा हो, देन इट विल एक्सपीरियंस नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन एक एक्सपीरियंस करेगी वो बॉडी। ठीक है, जैसे गाड़ी में क्या है, आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, जैसे एक्सेलरेटर पे पैर रखोगे तो क्या होगा, गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक पे पैर लगाओगे तो क्या होगा, गाड़ी की रफ्तार घटेगी। तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। जैसे आप साइकिल चलाते हो, पैडल जब तक मारोगे, मैं साइकिल स्टार्ट करना चलना शुरू किया आपने, तो पैडल मारना शुरू किया, स्पीड बढ़नी शुरू हुई। ठीक, तो एक जब फ्लो बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस आपका सड़क आपका प्लेन है और स्ट्रेट लाइन पे है, और तो आपकी पैडल नहीं मारोगे तो भी आपकी रफ्तार कुछ देर तक वही रहेगी। लेकिन जैसे ही आप पैडल मारना छोड़ते हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से, जमीन के फ्रिक्शन की वजह से आपकी रफ्तार धीरे धीरे घटने लगती है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम है, क्या नाम है, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या, डी लगा दिया मतलब एक्सेलरेशन का घटना, या इसी को बोलते हैं, एक नाम दे दिएगा रिटार्डेशन। याद रखिएगा, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, बढ़ रही होगी तो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन रिटार्डेशन ये क्या होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, जो एक्सेलरेशन होता है,
एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ से? एक्सेलरेशन इज डिटरमिन्ड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बताता हूं। देखिए, जैसे हमने बोला कि एक्सेलरेशन क्या होता है? डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसका स्लोप निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब जैसे मान लिया कि हमारा टाइम है, ये हमारा वेलोसिटी है, हमने एक वेलोसिटी, ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो अब ये अगर एक स्ट्रेट लाइन होता है, अब ये क्या होगा? ये थीटा मान लिया, तो ये मान लिया टाइम dt है, ये dv वेलोसिटी है, तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा? dv बाई dt, क्योंकि ये भी dv होगा, ये dt हो गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? ये 90 डिग्री हो गया, तो tan थीटा क्या होगा? dv बाई dt। तो ये स्लोप दिखाता है, ये क्या होता है? स्लोप है, और यही क्या है? हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, यही हमारा क्या है? a है, एक्सेलरेशन है, मींस ये हमारा क्या हो गया? a इक्वल टू dv बाई dt। अब देखो क्या है, अगर इफ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर टाइम वेलोसिटी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन रिमेंस कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है हमारा। ठीक, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब देखो क्या है, इफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर हमने इसका स्लोप निकाला और वो पॉजिटिव आ गया, स्लोप निकाला वो पॉजिटिव आ गया, तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, मतलब एक्सेलरेट कर रही होगी गाड़ी। अब पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका थीटा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, थीटा अगर एक्यूट है, एक्यूट ऑब्ट्यूज जानते हैं ना? एक्यूट मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में है तो थीटा एक्यूट होगा। उस टाइम मोमेंट में, उस इंटरवल में क्या होगा? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आपका tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। tan थीटा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या होगा? स्लोप पॉजिटिव आएगा। उसके मतलब है कि अगर ग्राफ आपका ऐसा 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 रहेगा तो वो क्या होगा? वो उस टाइम मोमेंट में हमारी स्पीड क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। इसका मतलब उसमें क्या होगा? एक्सेलरेट कर रही होगी गाड़ी। ठीक, अगर इफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा कब? जब हमारा 90 से 180 के बीच में होगा। अगर लाइन हमारा ग्राफ ऐसा हो, ऐसा ऐसा ऐसा, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो उस टाइम पे क्या आएगा? स्लोप जो आएगा नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब हो गया एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इसका मतलब है जब हमारा स्लोप नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि वो एक्सेलरेट कर रही होगी गाड़ी या रिटार्ड कर रही होगी। जैसे ये t है, ये आपका v है, अगर ग्राफ आपका ऐसा है इसका मतलब है एक्सेलरेट कर रही होगी। अगर आपका ग्राफ ऐसा है इसका मतलब ये क्या हो गया? 90 ज्यादा हो गया, तो अभी रिटार्ड कर रही होगी। तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि रिटार्डेशन हो रहा होगा कि एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो इधर जितने भी ग्राफ है इन सब में क्या है? एक्सेलरेशन है, इसमें रिटार्डेशन है, इसमें भी रिटार्डेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है। आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि गाड़ी में एक्सेलरेट हो रही होगी गाड़ी या रिटार्ड हो रही होगी, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन उस पे लग रहा होगा या पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस पे वर्क कर रहा होगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, कहता है टाइम वेलोसिटी ग्राफ आपको दिया गया है, फिगर में दिया गया है, कहता है फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। देखिए यहां पे क्या है, ग्राफ हमारा ये दिया हुआ है। अब हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब देखिए t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मान लिया v1 है, वेलोसिटी है कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी है कितनी? देखिए 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी? 80। इसको मान लिया v2 क्या हो गया? 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि a क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मींस v2 माइनस v1, ये t1 है, ये t2 है।
t2 माइनस t1, तो v2 हो गया 80 माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 0 मीन्स 60/4, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या पॉजिटिव है ना, आप ग्राफ देख के बता सकते हो ना, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ऐसा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब इसका ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी, जो भी ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या निकल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, ए की वैल्यू क्या मिल गई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन हमको मिल गया। अब चलो, अब ये कहता है कि अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, उस टाइम मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना है ये बताना है। क्या क्या दिया है, t = 3 सेकंड में पूछ रहा है, t = 6 सेकंड में पूछ रहा है, और t = 9 सेकंड पे पूछ रहा है। तो अब देखो, इसमें पहला बात करते हैं, एट t = 3 सेकंड। अब t = 3 देखो कहां, यहां है। अब ग्राफ हमारा है कौन सा, ये ग्राफ है ना, इस AB का स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। तो t = 3 सेकंड पे A होगा क्या एक्सेलरेशन हमारा, स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब AB क्या ये वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ रही है, नहीं घट रही है, नहीं घट रही है, कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, 0 है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। अब देखो वीडियो ग्राफ में क्या कोई चेंजेस हो रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, लेकिन ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ भी नहीं रही है ना घट रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे देखा जाए तो कहता है t = 9 सेकंड पे, t = 9 सेकंड पे एट t = 9 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is given by slope of, अब देखो 9 सेकंड पे, देखो 9 सेकंड पे कहां है, यहां है। अब यहां से हमें किसका स्लोप निकालना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, CD लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो वही एक्सेलरेशन है इसमें। तो स्लोप किसका निकालना पड़ेगा, CD का, CD का स्लोप हमको निकालना है। अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन होगा क्या, देखो CD का स्लोप निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी है क्या, यहां से चला यहां पे आ गया, यहां पे 0 हो गया, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 100 अपॉन, अब टाइम कितना लिया 10 - 9 ना, सॉरी स्लोप निकालना है 10 - 8, क्योंकि ये रहेगा ना, तो 10 - 8 ये आ गया -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा रिटार्डेशन आ गया यहां पे। देखो ग्राफ देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा है ना। देखिए हमने तीसरा क्वेश्चन बता दिया आपको गलती से, तो ये तीसरा बना लीजिएगा, अभी दूसरा मैं आपको बताता हूँ। 9 सेकंड तीसरा क्वेश्चन था ना, तो अब ये क्या आ गया, ये देखिए ग्राफ भी देख रहे हो आपका ग्राफ कैसा है, ऐसा है। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसका tan थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जब tan नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ गया, ये आ गया रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं यहीं पे, मेरे पास स्पेस की कमी पड़ रही है, ठीक है।
चलो अब देखो इसका दूसरा पार्ट जो है, एट t इक्वल टू 6 सेकेंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is given by slope। देखो अब t इक्वल टू 6 सेकेंड देखो कहां है, यहां है ना। अब ये किसके स्लोप से हम इसको निकाल सकते हैं, देखो ये एंगल निकालना है, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं BCM। तो यहां पे BC का स्लोप जो होगा वही हमारा आएगा स्लोप ऑफ BC का स्लोप जो होगा वही हमारा क्या आएगा, यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा। अब देखो BC का स्लोप निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी है कितनी बेटा 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है कितनी 60 अपॉन यहां पे टाइम कितना लगा 8, यहां पे 4, 8 माइनस 4 दैट मींस ये हो गया 40/4। तो A की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारी क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 6 सेकंड पे। यहां भी आप ग्राफ देखो तो क्या है, ग्राफ आपका ऐसे है ना, एक्यूट एंगल बना रहा है ना, एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा हमेशा इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है पॉजिटिव आपका एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वही स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, इसकी प्रैक्टिस आप एक बार फिर से कर लीजिएगा। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर 1-2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।